के लिए आप मतलब आप डर गए हैं इसलिए आप इतने चेहरों को उतार रहे हैं? देखिए मजबूरी है उनकी। आपने एक सीधा सा सवाल पूछा कि भैया केसी वेणुगोपाल को उतारोगे क्या? कहते नहीं नहीं, ये बी लिस्टर नेता को हम नीचे कैसे ले आएंगे? ये तय है कि जो नीचे पूरी जिंदगी चप्पल रगड़ता रहेगा वही रगड़ेगा, ऊपर वाला नहीं आ सकता नीचे। बीच में मत बोलिए ना प्लीज अब। और दूसरा, देखिए बड़ी सही बात कही राशिद किदवई जी ने। बीजेपी ने तय कर लिया है कि मोदी जी और अमित शाह जी ही सिर्फ नेता हैं। कांग्रेस ने तो जैसे तय किया ही नहीं। जिस दिन से पार्टी पैदा हुई है उसी दिन से तय करके बैठे हैं कि परिवार के अलावा कोई आएगा तो बाथरूम में बंद करके पट्टी उखाड़ के फेंक देंगे। ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को। बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने टिकट अनाउंस कर दिए थे तो उनका कहना था कि नहीं नहीं हम तो जीतने वाले हैं, कॉन्फिडेंट है, इसीलिए टिकट अनाउंस कर दिए। अरे भैया एक बात तो बता दो, केंद्रीय मंत्री और सांसदों के सामने टिकट अनाउंस करने के लिए लोग नहीं मिल रहे क्या? ले लो भारतीय जनता पार्टी से ले लो, अगर नहीं मिल रहे तो। इतना समय हो गया, चुनाव सर पे है, ना टिकट अनाउंस कर पा रहे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज अनाउंस कर पा रहे हैं। हमने तो वो कमजोर सीटें जहां पर हमारी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही थी उन पर टिकट उतारे हैं और अपने उन कद्दावर नेताओं को उतारा है जिससे वहां का माहौल बदलेगा और हम 2/3 बहुमत लेकर आएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? पहले जो नेता थे अब तो वो भी नहीं रहे। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये एक पार्टी की निशानी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता है, एक सामान्य कार्यकर्ता है। और मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहता हूं, चाहे वो हैदराबाद लोकल बॉडी के चुनाव रहे हो, चाहे वो दिल्ली के चुनाव रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोकल चुनाव रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के तो हर लोग चुनाव में प्रचार करने जाते हैं। और हमारे ऊपर तो चार्ज ही इस बात का है कि चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छा शिवम जी, इस बीच मुझे राजस्थान का भी जरा ख्याल आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम कार्यकर्ता मानते हैं अपने आप को। मैं जरा राजस्थान का भी जिक्र इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि आज ही बड़ी मुलाकात होनी है अमित शाह की वसुंधरा राजे से। लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, मैं राशिद किदवई साहब के पास जाती हूँ। राशिद किदवई साहब, वहां के लिए भी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, बीते चुनाव 2018 का ही मैं उदाहरण ले लेती हूँ, जहां आखिर तक पब्लिक को भ्रम में रखा गया कि सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत, तो अगर शिवराज सिंह को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो इसमें अलग बात क्या है? तमाम पार्टियां जीतने के लिए यही रास्ता अपनाती है। देखिए पहले तो कांग्रेस जो है वो भाजपा के लिए मापदंड नहीं हो सकती और इसी तरीके से भाजपा कांग्रेस के लिए मापदंड नहीं हो सकती। हर राजनीतिक दल का अपना काम करने का तरीका होता है कि उसका हायरार्किकल सिस्टम होता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए उमूमन ये माना जाता था कि जो लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं उसके बाद उनका प्रमोशन होता है लोकसभा में। भाजपा उसको उल्टा करना चाहती है, लेकिन देखिए जब चुनाव होता है तो चुनाव में रीमा जो हवा चल रही होती है पक्ष में या विपक्ष में, उसके हिसाब से जनता फैसला करती है। मतदाता वो ये नहीं देखती कि सामने। मेरा सवाल सर दरअसल इस एंगल से था कि एक सवाल ये भी चल रहा है कि एक भाषण जो दिया, दरअसल अपने अधिकारियों के साथ शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, कुछ इमोशनल बातें भी थी, तो उसमें यह कहा गया सुरजेवाला की तरफ से कि ये तो विदाई भाषण है। तो मेरा ये कहना है कि राजस्थान में भी तो पार्टी क्लियर नहीं करती है कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट, उसी तरीके से बीजेपी भी यहाँ क्लियर नहीं कर रही है मध्य प्रदेश में। नीमा, यहाँ तो देखिए मध्य प्रदेश में तो दावा किया गया कि शिवराज सिंह के ऊपर पूरा चुनाव हो रहा था। उनके इर्द गिर्द उनकी स्कीम्स थी सारी, उनका कार्यकाल है, वो भाजपा के लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री हैं इतिहास में भाजपा के। अगर भाजपा उनको लेके आश्वस्त नहीं है तो ये बड़ी चौंका देने वाली चीज है। ये नो कॉन्फिडेंस है। हाँ बिल्कुल। आप सबसे पहले तो एक चीज के ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के लिए एक एग्जाम्पल नहीं हो सकती या फिर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एग्जाम्पल नहीं होती। एग्जाम्पल नहीं है सर, कंपैरिजन है। ये दो प्लेयर्स हैं जो देश की राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ी पार्टियां और लड़ रही हैं। तो जाहिर है जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो मैं कांग्रेस को ही सामने रख के दूंगा, पीटीआई को रख के नहीं दूंगा, क्योंकि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी कांग्रेस से चुनाव लड़ती है या क्षेत्रीय दलों से चुनाव लड़ती है। तो जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई बड़े नेता छोटे नेता, इस देश में वो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो क्षेत्रीय हो, जो पिछले 30 साल से, कांग्रेस तो हमेशा से ही, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां भी ऐसी हैं जो 30 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई, वो अपने पुत्र मोह से बाहर नहीं निकल पाए। लोकतंत्र की तो खैर वो क्या बात करेंगे, उसको तो हटा देते हैं। और दूसरा विषय, जहां तक विश्वास खोने की बात है शिवराज जी में, बड़ा क्लियर है। अगर वो 20 साल मुख्यमंत्री रहे तो आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर और उनके साथ पर और उनके विश्वास पर ही रहे। आज अगर स्ट्रैटेजी है और कोई चीजें हैं तो मुझे लगता है उसको लेकर भी वो आगे जाएंगे। और किसी ने किसी को कभी साइड किया ही नहीं। अभी जब पिछली बार सरकार बनी तब भी बाय डिफॉल्ट वही बने चीफ मिनिस्टर। तो मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व जो साल में इतने सारे चुनाव लड़ते हैं या 5 साल में इतने सारे चुनाव लड़ते हैं, वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि किस तरीके से कहां
किसको लगाने से या फिर किसको कहां पर अप्लाई करने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स हमारे आते हैं, और वो ऐसा होना ही चाहिए। लोकतंत्र में ये राजशाही वाली आदत जितनी जल्दी निकल जाए बेहतर है कि नहीं नहीं हम 5 स्टार से नीचे नहीं उतरेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। एक बड़े कार्यकर्ता हैं और एक जो ग्रास रूट कार्यकर्ता है उनको भी महसूस होना चाहिए कि हम सब बराबर हैं, इसमें कोई इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए। और नहीं, खबर तो अंदर खाने से ये भी आ रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वक्त तय करेगा कि कुछ ऐसे चेहरे जिनको अगर राज्य की राजनीति से निकाला जा रहा है तो उनको केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा। अब ये चेहरे कौन होंगे? और खबर तो ऐसी भी आ रही है कि जब से केंद्रीय मंत्री, सांसदों और राष्ट्रीय महामंत्री जी के टिकट हुए हैं, कांग्रेस वालों ने कई सीनियर नेताओं ने ऑफर करने के टिकट कोशिश की अपने सीनियर नेताओं को। उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं हमें तो संन्यास दे दो, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वरना अभी तक कुछ तो सुगबुगाहट होती, ना टिकट है, ना कम्युनिकेशन है, ना कोई मीडिया में आवा है कि किसका कुछ फाइनल होना है नहीं होना है। अब टिकट देने के लिए ही लोग नहीं मिल रहे, बताइए। मैं पीयूष बबेले जी से जरा बात करती हूँ। पीयूष बबेले जी, चलिए मैं आपके लिए मान भी लेती हूँ कि कांग्रेस बीजेपी ये भांप चुकी है कि हार रही है, मैं आपके हिसाब से चल रही हूं, लेकिन क्या ये अनुशासन आपकी पार्टी में देखने को मिलता? क्योंकि जो कमलनाथ और सिंधिया की लड़ाई चली वो चुनावों के बीच में चली, चुनाव परिणाम के बाद में भी चली, और उसके बाद भी स्थिति इतनी खराब हो गई कि सिंधिया को पाला बदलना पड़ गया। तो ये है कांग्रेस पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में। नहीं, वो आप तुलना गलत हो रही है। एक तो मैं सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया इस डिबेट में कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, भाजपा का प्रवक्ता होते हुए वो शब्द बोले, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद उनको दे रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सिंधिया कांग्रेस का पास्ट हैं, अब वो जो प्रेजेंट हैं वो भारतीय जनता पार्टी का, उनके बारे में हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी में अगर आप देख लें पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, नगर पालिका चेयरमैन, पूरी सूची है, मैं आपको गिना सकता हूं। इतने फ्लक्स है, इतनी तेजी से लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, और जितने आए हैं उनसे 4 गुना अभी वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, जिनकी माननीय कमलनाथ जी भी स्क्रूटनी करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है। ये मोमेंटम बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरफ से। क्या आपने ये कहा है? वेटिंग रूम, मैंने कहा वेटिंग रूम मैंने कहा है कि वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, उनकी स्क्रूटनी हो रही है। अभी और आएंगे, अभी बड़े-बड़े विकेट गिरेंगे। पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि वेटिंग रूम में बैठ रहे हैं। कल भी माननीय सुरजेवाला जी ने, मुझे इनकी आवाज नहीं आई, क्या उन्होंने कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के लोग आके वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, कांग्रेस मतलब ज्वाइन करने के लिए बीजेपी के नेता। देखिए, इनका एक तो बड़ी परेशानी है, जब इनसे पूछो कि सरकारें क्यों नहीं चलती, क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सरकार के सिटिंग मंत्री जो है, अभी हम यहाँ संपर्क बना रहे हैं, उन्हें एनओसी नहीं मिली है कांग्रेस की ओर से। अभी आप देखिए, कहना चाहता हूं, देखिए इनकी मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है, वापस हो जाएंगे। इनको जो है, एक तो इनका बड़ी कांग्रेस वालों की बड़ी परेशानी क्या है, इनको अपनी पार्टी और परिवार का तो अता पता रहता नहीं, कौन कहां से कब निकल जाता है, फिर बाद में से रोते रहते हैं, लूट लिया, चोरी की सरकार, डकैती की सरकार, ऐसी सरकार वैसी सरकार। यहाँ पूरे भोपाल में शिवराज जी ने अरे मैं बड़ी शालीनता से आपको सुन रहा था, मेरा परिवार मानता हूं आपके पास तर्क नहीं है, फिर भी बाद में बोलिए। बहुत देर से झूठ बोले जा रहे हैं। कोई लाभ नहीं है इस बात से, आपके सामने मैं कह तो रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। कुछ नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। सच्चाई से हो चुका है, माना आपके पास तर्क नहीं है, लेकिन बीच में चिल्लाने से कोई ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा। मैं आपसे ज्यादा तेज आवाज। सौरभ दुबे, आखिरी कमेंट, आखिरी, वक्त की कमी है, सौरभ दुबे आखिरी कमेंट ये जो अभी चल रहा है, थोड़ा सौरभ दुबे को सुन लेते हैं। बबेले जी और शिवम त्यागी प्लीज शांत हो जाइए, एक बार हम सौरभ दुबे को सुन लेते हैं। आखिरी कमेंट छोड़कर जाते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, सरकारें चली जाती हैं, हमें रखना चाहिए। वेटिंग और सेटिंग की परंपरा तो शायद कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और अभी जैसा राशिद किदवई जी कह रहे थे, लोकसभा के बाद प्रमोशन और डिमोशन की भी कांग्रेस के अंदर ही प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए, परिक्रमा करने से आपको टिकट नहीं मिलेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिश्रम की राजनीति होती है, परिक्रमा की राजनीति नहीं होती है। परिश्रम